हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी मैथ्स क्लासेज पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का पार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हम लोग का फिजिक्स का शॉर्ट टाइप का लास्ट एपिसोड होगा, लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि और जो क्वेश्चन बच गया है 10 क्वेश्चन, इसमें देखेंगे कि अब क्या बचा हुआ है। जो बचा है सब इम्पॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आना तय है, 100% आएंगे। 2 क्वेश्चन फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो हम लोग के पास जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वह कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों की सूची बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबक में जो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र बनता है, ये मान लीजिए कोई चुंबक है। चुंबक में ये होता है, ये हमारा चुंबक हो गया, यहाँ नॉर्थ होता है, इस साइड साउथ होता है। तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो उसका गुण पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? गुण पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? तो इसमें देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है, पहला गुण इसमें है कि ये 2 रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो पहला यही लिखा हुआ है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। दूसरा हो जाएगा इसका गुण, प्रॉपर्टीज। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है। ये हमारा चुंबक है, इस साइड नॉर्थ पोल होता है, इस साइड साउथ पोल होता है। तो चुंबकीय ये रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी इधर से स्टार्ट नहीं होती है, इधर से स्टार्ट होती है, इधर से स्टार्ट होती है, इधर से स्टार्ट होती है। इधर से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। तो यही दूसरा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। तो यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बना लिए। पूछा हुआ है गुणों की सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार हो गया। चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। दूसरा, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। तीसरा, ये रेखाएं बंद वक्र होती है। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है हमको, परिनालिका बनाना है। तो परिनालिका का चित्र ऐसे बनेगा, ये इस तरह से हम लोग बना देंगे। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसमें हम लोग सप्लाई दे दिए, इससे करंट उत्पन्न हो रहा है, इससे इधर इधर ऐसे ऐसे प्रवेश कर रहा है। ये जो दोनों साइड ये छड़ लगा हुआ, ये स्टील की छड़ लगा हुआ है, ये और ये दोनों स्टील की छड़ है। और ये लाइन जो देख रहे हैं ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पर हम लोग बैटरी लगा दिए माइनस प्लस, यहाँ हम लोग कुंजी लगा दिए, स्विच दबाने वाले लगा दिए, स्विच लगा दिए, कुंजी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 31 और 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं और क्या बचा हुआ है क्वेश्चन। हम लोग का अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर करने वाले हैं। 33 नंबर क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर जो है ये क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। तो सबसे पहले इसमें तो जीवाश्म ईंधन है क्या, उसको हम फिर एग्जाम्पल उसका देंगे। तो जीवाश्म ईंधन जो है, कोई भी मान लीजिए लकड़ी अगर नीचे आ जाएगा, नीचे दबा जाएगा, बहुत हजारों वर्ष, जब हजारों वर्ष बाद जब लकड़ी वो दबेगा तब जाकर के कोयला बनता है। तब जाकर के कोयला बनता है। और कोयला का हम लोग क्या करते हैं? ईंधन में यूज करते हैं। कोयला का हम लोग ईंधन में यूज करते हैं, ऊर्जा में यूज करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का जो डेफिनेशन है, जिस ईंधन की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबाने से हुई है, उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या समझे? जिस ईंधन की उत्पत्ति, ये कोयला भी एक ईंधन का काम करता है। तो जिस ईंधन की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबाने से हुई है, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहेंगे।
अब हमसे पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या है, जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल देना है। तो जीवाश्म ईंधन का जो एग्जाम्पल है, पहला कोयला है। कोई लकड़ी अगर नीचे दब जाता है, हजारों वर्ष बाद क्या बनता है, कोयला बनता है। जब लकड़ी नीचे दब जाता है तो हजारों वर्ष नीचे रहने के बाद, सड़ने के बाद वो जाकर के तब जाकर के कोयला में परिवर्तित होता है। ये हो गया कोयला। दूसरा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। आगे प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक गैस है, जितने भी नेचुरल गैस है, वो क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और सारे ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, तो उतना नहीं देखना है, सिर्फ 2 मार्क में पूछता है, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल देना है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन से ही रिलेटेड है। तो जीवाश्म ईंधन का जो ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। 2018 में ये पूछा है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। अब जीवाश्म ईंधन की हानि क्या है, जीवाश्म ईंधन तो यहाँ डेफिनेशन दिए, देखे, उदाहरण देखे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है, क्या हानि है। तो जीवाश्म ईंधन की हानियाँ इस प्रकार है। जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत है, एक अनवीकरणीय स्रोत है। यह क्या होंगे, भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इनके भंडार क्या है, सीमित है। जीवाश्म ईंधन भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसके भंडार क्या है, सीमित है। जैसे कोयला, कोयला का भंडार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे कि भारत में इस बीच में कोयला का संकट आया था, बिजली उत्पन्न होने में कोयला का यूज किया जाता है, बहुत सारे चीज़ में ईंधन के रूप में कोयला का यूज किया जाता है। आगे हम लोग का हो गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी नीचे से आता है, जीवाश्म ईंधन का ही क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो ये पेट्रोलियम भी भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अगला, जितने भी प्राकृतिक गैस है धीरे धीरे इस सब का भंडार क्या है, सीमित है, अनवीकरणीय है, इसको पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही होता है अनवीकरणीय का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं। तो पहला हो जाएगा इसका, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का भी अर्थ समझ लिए कि इससे हम लोग नया चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर समाप्त हो गया तो ये फिर पुनः हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में इसका हानि, यह निरंतर ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। यह निरंतर ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, कौन, जीवाश्म ईंधन। इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इस पर मानव मनचाहे ढंग से नियंत्रण कर सकता है। जीवाश्म ईंधन पर मानव मनचाहे ढंग से नियंत्रण कर सकता है। अब हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये 2 मार्क में छोटा सा पूछता है, छोटा सा 2 लाइन में आंसर देना है। तो 2 अथवा 2 से अधिक हल्के नाभिक के परस्पर संयुक्त या संयोग करके, परस्पर संयुक्त या संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह क्वेश्चन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्या है क्वेश्चन। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय संलयन हम लोग देख चुके हैं, नाभिकीय संलयन इससे पहले वाले क्वेश्चन करे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन नाभिकीय संलयन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन जो है यह 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन कब पूछा है, 2014 में पूछा है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाता है, उसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण कर सकता है। अब हम क्या देखें, नाभिकीय संलयन में देखे थे 2 भारी नाभिक, क्या कहता है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में, और नाभिकीय संलयन में देखे थे कि 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं।
हल्के नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, दो भारी नाभिक, क्या कहते हैं, भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक का निर्माण करता है। ये नाभिकीय विखंडन है। क्या ये नाभिकीय विखंडन है। और इसका आगे पॉइंट है, नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश इस ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। अनेक विकसित और विकासशील देश क्या कर रहे हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देख लेते हैं, कहते हैं अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है या कर सकता है। विकसित या विकासशील देश, यहां से हम लोग देख लिए नाभिकीय विखंडन क्या है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। ऐसे दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, और नवीकरणीय का भंडार सीमित, और नवीकरणीय मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है, नवीकरणीय पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है, और नवीकरणीय का अर्थ होता है इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो नवीकरणीय, ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया है। तो हवा और सागर, पवन और सागर ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत हैं, हवा और सागर ऊर्जा के दो ऐसे स्रोत हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता। क्या कहता है? वायु और सागर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब क्या? ये खत्म होने वाला नहीं है, इसका भंडार सीमित नहीं है। क्या इसका भंडार सीमित नहीं है? वायु और सागर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इनका प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक सौर परिवार रहेगा। ऊर्जा क्या कहते हैं, पवन और सागर का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक सौर परिवार है, सौर परिवार है। वायु और सागर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इनका प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक सौर परिवार की परिस्थितियां समान बनी रहेंगी। हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं, ये 2014 और 2016 में पूछा गया है। इसको इस टाइप से भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है। उत्तम मतलब अच्छा होता है, उत्तम मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। तो ऐसे करके भी दे सकता है कि अच्छा ईंधन की क्या विशेषताएं हैं, अच्छा ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। ये वाला क्वेश्चन 2014 और 16 दोनों में पूछा गया था कि अच्छा ईंधन किसे कहते हैं। यहाँ पर उत्तम नहीं दिया था, अच्छा ईंधन किसे कहते हैं। फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, तीन प्रकार से इसको पूछ सकता है। पहला, उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। तीसरा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। तीन प्रकार से इसको पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं, एक अच्छे ईंधन जो होंगे उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहला जो विशेषता होगा, उत्तम ईंधन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होना चाहिए या होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में, उत्तम ईंधन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, समान दर से ऊर्जा की उत्पत्ति होनी चाहिए, समान दर से ऊर्जा की उत्पत्ति होनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा, उत्तम ईंधन में परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए। उत्तम ईंधन परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए, तब हम जा करके किसी भी ईंधन को उत्तम ईंधन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। फिजिक्स का हम लोग का लगभग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिजिक्स का लगभग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, द एंड 5/2/2023 को हम लोग का फिजिक्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप वीडियो और बायोलॉजी का शॉर्ट टाइप वीडियो देखेंगे। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स में देखेंगे लॉन्ग टाइप, 4 या 5 क्वेश्चन बायोलॉजी में देखेंगे और 4 या 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखेंगे लॉन्ग टाइप। जा करके हमारा ये जो होगा साइंस क्लियर हो जाएगा और इसी वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाने हैं बिहार बोर्ड में। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कितने मिनट की बन लो।